नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार में जो एक बीपीएससी एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया था उसे आज कंडक्ट कराया गया। 22 सेंटरों पर कुल एग्ज़ाम हुए हैं। और दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी जो थे बीपीएससी के, जो धरने पर बैठे हुए थे गांधी मैदान में, वो अभी भी धरने पर हैं। और उनको जो लीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो भी अभी धरने पर हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प बातें हो गई हैं कि ये क्या धरना कितने दिनों तक चलेगा या कब तक चलेगा, इसका कुछ अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। और सरकार, जब एग्ज़ाम हो गया है तो फिर क्या सरकार जो एग्ज़ाम हो चुका है उसको फिर से कैंसिल करेगी? ये बड़ी ही अजीबोगरीब हालात हो चुके हैं। एक तरफ अभ्यर्थी हैं जो अपने मांग पर अड़े हुए हैं, ठंड में आसमान के नीचे वो धरने पर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ एग्ज़ाम भी जो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम बापू सभागार में, वो फिर से कंडक्ट कराया गया। कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना था कि जो एग्ज़ाम का जो पेपर आया था वो बिल्कुल एसएससी या जो ग्रुप सी के लेवल का वो सारे पेपर था। खैर वो तो दूसरी बात है। हम बात करते हैं जो अभ्यर्थी अभी डटे हुए हैं धरने पर, प्रशांत किशोर उसका लीड कर रहे हैं। देखिए, मज़े की बात तो यही है कि मीडिया के जो लोग हैं वो चीज़ें वो डाइवर्ट करने की में लगे हुए हैं। अब प्रशांत किशोर जहाँ धरने में बैठे हुए हैं वहाँ पे एक वेनिटी वैन खड़ी हुई है। उसके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई आप तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आपको इतना वीआईपी वैन लाने की क्या ज़रूरत थी? अब ये कोई तुक नहीं बनता है। जैसा कि अभ्यर्थियों को कहना कि भाई हम लोग टॉयलेट जाते हैं, हमें सुबह हाथ मुंह धोना रहता है, तो हम कहाँ जाएंगे? लड़कियां हैं और वो इसलिए उन लोगों के लिए वेनिटी वैन मंगाया गया है ताकि कुछ लड़कियां अपने को चेंज करना है, कपड़े चेंज करना रहता है, या किसी को टॉयलेट जाना हो तो इसके लिए मंगाया गया। और ये कोई सवाल ही नहीं है, इस तरह के सवाल पूछना कहीं से भी जायज़ नहीं लगता है कि आप वेनिटी वैन और ये लग्जरी वैन क्यों मंगाया गया। ये क्यों, ये गलत बात है। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार की कोई प्रतिनिधि अभी उन लोगों से मिलने नहीं आया है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। और नीतीश कुमार की सरकार लगभग देखा जाए तो जितने कई सालों से, कुछ पिछले 3-4-5 सालों से एकदम जिद पर आए हुए हैं। अभी जब तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और बीजेपी उस समय कुछ दिनों के लिए ऑपोजिशन में चली गई थी, तो उस समय भी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और लोग, कुछ नेता आंदोलन किए थे, तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था। और अभी कितने ऐसे मामले हैं, आंगनवाड़ी का मामला है, मैंने बहुत सारे मामले पर लगातार लाठीचार्ज हो रही है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। इस तरह का डेमोक्रेसी अगर की बात किया जाए तो इस तरह का कोई चुनी हुई सरकार इस तरह का स्टेप नहीं लेती है। लाठीचार्ज, आपको याद होगा कि इतिहास में एक लाठीचार्ज हुआ था जब था साइमन कमीशन वापस जाओ वाली बात आई थी, जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चली थी और लाला लाजपत राय उसमें मारे गए थे। तो उस समय भी एक लाठीचार्ज हुआ था। और उसी हिसाब से उस जमाने के पुलिस में और आज के पुलिस में कोई अंतर नहीं आया हुआ है। यानी पुलिस में एक तरह से सरकार की, कहते हैं कि चमचागिरी वाली स्थिति बन चुकी है। पूरी ब्यूरोक्रेसी आज कहीं किसी रूप में सही नहीं लगती है। सारा लगता है ये कि ये एक तरह से सरकार के वाहवाही और जी हुजूरी और उनके कसीदे गाड़ने में लगे हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी उसके लिए नहीं होता, सरकार की एक सहयोगी होती है। ब्यूरोक्रेसी सरकार के मामलों में इंटरफेयर नहीं करती है। अब सरकार अपना प्रमोशन लेने के लिए आप डंडा चला रहे हैं, इस किसी से छिपा नहीं है कि आप लोग, अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो डेमोक्रेसी बिहार में नहीं कहा जा सकता कि डेमोक्रेसी है। और 10 महीने बाद सरकार में चुनाव भी होने वाला है बिहार में, और ऐसी परिस्थितियों में अगर चुनाव होता है तो जनता जवाब देगी इस चीज़ का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार को क्या ये बातें पूछनी चाहिए कि ये वेनिटी वैन क्यों आया हुआ है? ये सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि ये पूछना चाहिए था कि आप लोग इस ठंड में धरना बैठे हुए हैं, बिहार की सरकार जो एग्ज़ाम भी करा चुकी है, और एग्ज़ाम होने के बाद क्या आपका धरना चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर कुछ ठोस जवाब चाहिए था जो अभ्यर्थी हैं। और सरकार से भी बात करनी चाहिए कि भाई ये लोग ठंड में बैठे हुए हैं और इनसे सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने तक नहीं जा रहा है। ये कौन सी जिद है भाई? ये जिद तो मतलब बीजेपी सरकार और ये
ठीक उसी तरह जैसे किसानों के मामले में अकड़ दिखा रही है और अंत में उसको पीछे भी हटना पड़ा, सारे किरकिरी हुई सरकार की और फजीहत हुई मोदी सरकार की। और कहीं यही स्थिति बिहार में भी लग रही है। सरकार के प्रतिनिधि को भी इस तरह इरिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, उन्हें जाकर कम से कम अभ्यर्थियों से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई आप लोग की जो मांग है वो बातें बताइए। और अगर वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से हमें मिलना है तो नीतीश कुमार को भी टाइम देना चाहिए और नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। नीतीश कुमार कोई भगवान तो है नहीं कि मिल नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार भी एक जनता के चुने हुए ही प्रतिनिधि हैं। आखिर जनता ने ही उनको चीफ मिनिस्टर बनवाई है, उनकी सरकार को आज पावर में है तो उसके पीछे जनता ही है, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है। और आप डेमोक्रेसी में जनता की बात नहीं सुनेंगे तो कहां से चलेगा इसका काम। पूरी सरकार नीतीश कुमार पूरे सिर्फ कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। आज जो रूठने मनाने वाले नीतीश कुमार आज कोप भवन में फिर चले गए हैं। ये कोप भवन वाली बात नहीं है, ये नीतीश कुमार बार्गेनिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये बार्गेनिंग कर रहे हैं कि हमें बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें दे दे। तो अब ये तो उनका अपना इंटरनल मैटर है, वो अपनी सरकार चलाने के लिए जो करें, सरकार बचाने, कुर्सी बचाने के लिए जो करें, ये उनका अपना मैटर है। लेकिन कम से कम जो अभ्यर्थी ठंड में बैठे हुए हैं इस 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर में, वो रात को खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, तो कम से कम सरकार का कोई प्रतिनिधि जाकर उनसे बात तो करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार अपने ईगो पे अड़े हुए हैं कि नहीं एकदम हम किसी से बात नहीं करेंगे। चल रही है कि कौन पार्टी किसके साथ है, कौन पार्टी विपक्ष में है, कौन पार्टी पक्ष में, पता ही नहीं चलता है। जनता को लगता है कि एकदम शिफ्टिंग चल रहा है कि कभी इसकी सरकार कभी उसकी सरकार। तो आज आरिफ मोहम्मद भी लालू प्रसाद, तो ठीक है लालू प्रसाद से मिलने गए तो उन्होंने बोले कि हमारी पुरानी मित्रता थी। लेकिन राजनीति में ऐसा चलता नहीं है। राजनीति में सवाल तो पूछे जाएंगे कि आरिफ मोहम्मद अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ और अपने एक विपक्ष के बड़े नेता से मिलने के लिए चले गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी और राजद में कुछ गठजोड़ चल रही है, कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है। कहीं बीजेपी कहीं अंडर द टेबल कुछ डील तो नहीं कर रही है राजद से, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और नीतीश कुमार को साइड लाइन करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आरिफ मोहम्मद जाकर लालू प्रसाद जी से मिले हैं, ये एक अलग तरह का राजनीति है और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर से कुछ खिचड़ी पक रही है। ये ऐसा मार्केट में चर्चा है। खैर इस पर नहीं आते हैं। मैं नीतीश कुमार के अड़ियल रवैये पे बात कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार 5-10 मिनट के लिए भी समय नहीं दे सकते हैं क्या अभ्यर्थियों से मिलने के लिए। कम से कम वो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो कम से कम जनता के लोग जो ठंड में बैठे हुए हैं उनसे तो मिलना चाहिए। सोचिएगा जरूर। हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।